माता की भक्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी की कथा, क्योंकि किसी भी व्रत में हमें कथा सुनना ज़रूरी होता है। तो देखिए, कई कथाएं हैं, तो जिनमें से एक कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो कथा सुनने के लिए हाथ में काला तिल और पुष्प लेकर कथा सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। तो एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश जी से पूछा, तुम में से ऐसा कौन वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने कहा कि अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा, वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय ने आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शिव ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। अब सुनाती हूँ दूसरी कथा। ये थी पहली कथा। दूसरी कथा इस तरह देखिए। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया ने एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे से सुरक्षित निकल गया। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की। सकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। बोलिए सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। तो ये थी सकट की व्रत कथा, जिसमें मैंने दो कथाएं हैं इस वीडियो में। आप उस दिन ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो गणेश भगवान की सबकी कृपा सब पर बनी रहे, सभी के संतान सुखी स्वस्थ निरोगी रहें। तो चलिए मिलती हूँ, यहीं पर वीडियो को विश्राम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, हरे कृष्णा, राधे राधे।